गौरा देवी ने अपनी छाती तान कर गरजते हुए कहा, लो मारो गोली और काट लो हमारा मायका। नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। गौरा देवी कौन थी? ये गौरा देवी कहां से आई थी? क्या हुआ था? ऐसा क्यों बोलना पड़ा उन्हें? और भला कोई बंदूक की गोली से किसी का मायका कैसे काट सकता है? आइए जानते हैं गौरा देवी को और उनके मायका को। बात है 1974 के जनवरी महीने की। सरकार ने उत्तराखंड के चमोली में सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटने का ठेका दिया, जो चमोली की ही रैणी गांव से होकर गुजरती थी, जहां करीब 2500 पेड़ों को काटने का ठेका जारी किया गया था। इस खबर को सुनने के बाद पेड़ों को अपना परिवार समझने वाले सीधे साधे गांव वासियों में हड़कंप मच गया। 1970 की अलखनंदा की विनाशकारी बाढ़ उनकी स्मृतियों में ऐसी बसी थी मानो वह कल की ही बात हो। इस बाढ़ ने उत्तराखंड के जनजीवन और जंगल को तहस नहस कर दिया था। वहां के जंगलों को अंधाधुंध काटने को भी बाढ़ के भयानक रूप का कारण बताया गया था। यहाँ के लोग अब और विनाश नहीं देखना चाहते थे। इसके खिलाफ 23 मार्च 1974 को रैणी गांव में पेड़ों को काटे जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ जिसमें महिलाओं का नेतृत्व लाता गांव के श्री नारायण सिंह के घर 1925 में जन्मी गौरा देवी ने किया। गौरा देवी का विवाह मात्र 11 साल की उम्र में रैणी गांव के मेहरबान सिंह से हुआ था। इससे पहले भी आसपास के गांव में सड़क निर्माण के लिए काफ़ी पेड़ काटे गए थे और वहां के ग्रामीणों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके चलते सरकार और प्रशासन का विरोध लगातार बढ़ रहा था। लेकिन सरकार और व्यापारी कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, परिणाम चाहे जो भी हो। व्यापारी का नाम इसलिए लिया कि सरकार के कामों में व्यापारी अपना व्यापार ढूंढ ही लेते हैं और सरकार के कुछ नुमाइंदे जनहित के कामों में भी अपने लिए व्यापार का रास्ता बना लेते हैं। इन्हीं कारणों से आज यहाँ सरकार और उनके ठेकेदारों का भारी विरोध हो रहा था। शासन प्रशासन का तो काम ही है कि वह कोई न कोई रास्ता बना ले। वन विभाग ने एक सुनियोजित चाल चली। प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए 26 मार्च 1974 को गांव वालों को चमोली बुलाया और सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया। योजना के अनुसार ठेकेदार श्रमिकों को लेकर ऋषि गंगा के किनारे रागा होते हुए रैणी के देवदार के जंगलों को काटने के लिए चल पड़े। तभी एक लड़की ने देख लिया और उसने तुरंत गौरा देवी को खबर कर दी। गौरा देवी गांव में उपस्थित मात्र 21 महिलाओं और कुछ बच्चों के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। ठेकेदारों से गुहार लगाई कि वह पेड़ों को न काटे। गौरा देवी ने उनसे कहा, भाइयों, यह जंगल हमारा मायका है। इससे हमें जड़ी बूटी, फल, सब्जी और लकड़ी मिलती है। जंगल को काटोगे तो बाढ़ आएगी और हमारे बगड़ बह जाएंगे। सभी महिलाएं डटी रहीं। ठेकेदार ने बंदूक तान दी तो गौरा देवी ने अपनी छाती तान कर गरजते हुए कहा, लो मारो गोली और काट लो हमारा मायका। सारे मजदूर सहम गए। गौरा देवी के इस अदम्य साहस और आह्वान पर सभी महिलाएं पेड़ों से चिपक कर खड़ी हो गईं और उन्होंने कहा, इन पेड़ों के साथ हमें भी काट डालो। थक हार कर मजदूरों को वापस लौटना पड़ा। इन महिलाओं का मायका बच गया। पेड़ों से चिपकने का ये नायाब तरीका चिपको आंदोलन के नाम से अखबारों की सुर्खियां बन गई। पर्यावरण के प्रति अतुलित प्रेम का प्रदर्शन और उसकी रक्षा के लिए किए गए साहस ने गौरा देवी को उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हीरो बना दिया और विदेशों में उन्हें चिपको वुमेन फ्रॉम इंडिया
कहा गया। गौरा देवी और चिपको आंदोलन अब एक दूसरे के पूरक हो गए। गौरा देवी के साहस की यह अनसुनी कहानी कम ही लोगों ने सुना होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।